तोता में बोलने की उस अड्डे में शक्ति आ गई। अब उस तोता ने सोचा क्यों मैया अगर हुकारी नहीं भरेगी तो अमर कथा संपूर्ण होगी नहीं, क्या करे। लेकिन सोचा जब हम बोल सकते हैं ज्यादा नहीं तो कुछ तो हुकारी तो भरना है, हुकारी की बात है। तो तोता जब भोले बाबा कथा सुनाने लगे, तोता हूं की आवाज देने लगा। जब संपूर्ण अमर कथा हो गई तो उसी समय भोले बाबा ने जैसे ही ब्राह्मण लगाया वैसे ही गौरा की आंखें खुल गई। तोता के अंदर उड़ने की भी मना की पंख भी हो गए, और जब उड़ने की शक्ति आ गई तो अब क्या हुआ, श्री सूत जी बोले सोनकाद ऋषियों, जैसे ही गौरा मैया की आंखें खुली तो हाथ जोड़ के बोली है प्रभु कहां से कहां तक कथा सुनाई। भोले बाबा कहने लगे सब रात रामायण भई और तुमने यही नहीं समझी कि सीता जी के पिता कौन है, तो रामायण सुनने से तुम्हें लाभ क्या हुआ। अरे मैंने पूरी अमर कथा सुना डाली और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तो हुकारी कौन भरता रहा। बोली मैं तो सोए गई थी। बोले तुम सो गई थी फिर कथा किसने सुनी। बोली हमें क्या पता। भोले बाबा को क्रोध आ गया। भोले और भाले, भोले तो इतने अगर खुश हो तो राक्षसों की भी वरदान देने में देर नहीं करते हैं, और भाले तो इतने हैं अगर क्रोध में आ जाए तो फिर वो भाला जैसा प्रहार करने में विलंबता नहीं करते हैं। अब तो भोले बाबा को क्रोध आ गया, त्रिशूल को आदेश किया खत्म कर दो उसकी जिंदगी को जिसने मेरी अमर कथा सुनी है। अब तोता ने सोचा ये अमर कथा कैसी है, जब को नाम तो अमर कथा मरवे को आदेश, तो इसके मतलब इसकी हेडिंग चेंज होनी चाहिए, अमर कथा की जगह पे मरण कथा ना पढ़ना चाहिए। लेकिन नहीं, मैंने अमर कथा सुनी है तो मैंने मरने के लिए नहीं अमर होने के लिए सुनी है। भैया जैसे त्रिशूल को आदेश किया तोते ने खोखे से उड़ान भर दी। आगे आगे तोता, पीछे से त्रिशूल। भोले बाबा उड़ते 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 तोता कहां पहुंचा, जहां व्यास की पत्नी आरड़ी अंडे पर खड़ी केशों को सुखा रही थी। और देखिए ये भगवान की भागवत है। भागवत में किसी भी बात में शंका नहीं करना। क्यों? क्योंकि शंका जहां हो जाती है वहां फल मिल नहीं पाता है। तो फिर जिंदगी में शंकाएं तो बनी रहती है, कुछ ना कुछ तो बनी रहती है, लेकिन फिर भी जब तक भगवत पंडाल में बैठो तब तक शंका न करो। तो उसके लिए हम तुरंत शंका वाला काम नहीं, तुरंत उसका नगद बात लो, शंका करो ही नहीं। अब आप लोग विचार ये करो कि तोता कुछ तो बड़ो हो ही है, और फिर वो मोह से और मोखा आरडी मैया खोले ही उन्हें पता है तो। लेकिन कुछ जने जा कह रहे थे कुल औरतन की ऐसी आदत होती है कि बे कछु काम करे मुंह जरूर खोले रहेंगे। कुल कुल जनी तो आटा मरती जाती है, मुंह खोले भले उल्ला टपक पड़े आटा है, लेकिन ना चौकी में से तो कोई काम होता ही नहीं है। ना 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 ना, ये तो सब लोग बड़ी सभ्यतादार समझदार पढ़े लिखे हैं ना, बड़ी बड़ी अच्छी तरीके से। वैसे कहीं कहीं ये चर्चाएं हैं तो अब मुंह नहीं खोले थे, मुंह तो उनका बंद था, लेकिन कारण ये था तोता को मुंह खुला कैसे मिला। उसका कारण ये कि उधर से तोता आ रहा था और इधर आरडी मैया अपने केसों को सुखा रही थी। ऐसे करे आगे, यहाँ ना समझ में आए तो घर तरक्की कर करके देख लियो, तुरंत नगद बात है। अगर ये नहीं करोगे चाहो तो ये नहीं करके देख लियो। तो अब आरडी मैया ऐसे ऐसे कर रही थी, तोता उधर से आ रहा था, सोच रहा था कि मैं कहाँ छिपूं, कहाँ जाऊं, कैसे बचूं, कैसे क्या करूं। और इधर आरडी ने केस अपने कंगी से जो ऊपर को करे
से ऐसे से खुल जाइए, ऑटोमेटिक खुल जाइए। न मानो तो दादा तुम अपनों मुड़ी हटाए के देख लिया, जरूर खुल जाइए। सो जैसे ऐसे मुड़ी करी, बाल ऊपर को करे तो मुंह, तोता की समझ में, कंप्यूटर दिमाग तोता की समझ में आया कि इन मकानों से काम नहीं चलेगा। अब मैं इस बुखार बिंद से आवड़ी के उदर में प्रविष्ट हो जाऊं तो मेरी जान बच जाएगी। भैया उसी समय इतनी रफ्तारी से तोता आया और जो ऊपर के लिए बाल किए मुंह खुला, तोता मुखार बिंद से आज भैया आवड़ी के उदर में प्रविष्ट हो गया। बोल गोविंद भगवान।